गाजर का हलवा तो सभी को पसंद होता ही है, पर उसे बनाते वक्त सबसे झंझट भरा काम होता है गाजर को कद्दूकस करना। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ गाजर का हलवा की रेसिपी, वो भी बिना गाजर को कद्दूकस किए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेस पाकशाला। शुरू करते हैं बनाना गाजर का हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए थे 500 ग्राम गाजर, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसकी बाहर की स्किन को निकालकर उसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। ध्यान इस बात का रखना है कि गाजर के बीच का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सफ़ेद या पीला हो तो उसे रिमूव कर ले। फिर हमें गैस को ऑन करके उस पर कुकर रख लेना है। कुकर थोड़ा सा बड़ा ही लेना है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। घी गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे अपने गाजर। गाजर को हम घी में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि गाजर जब रोस्ट हो रहे हो तब एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी उसमें से, और यही एक बहुत अच्छी फ्लेवर देगा हमारे गाजर के हलवे को। अब हमें उसमें ऐड करना है करीब 150 ml जितना दूध, यानी कि एक छोटे चाय के कप जितना दूध। दूध ऐड करने के बाद उसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके हमें उसे पकने देना है। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और उसे पकने देंगे 1 सीटी आने तक। 1 सीटी आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर ले और उसे 2 से 3 मिनट के लिए चालू रखें। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है। फिर कुकर को 20 से 25 मिनट तक वैसा ही छोड़ दे ताकि उसका सारा प्रेशर अपने आप ही रिलीज हो। याद रखें, विसल को ऊपर करके सारा प्रेशर रिलीज नहीं करना है। जब सारा प्रेशर अपने आप ही रिलीज हो जाए तो उसके बाद हमें कुकर को खोल लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गाजर किस तरह से पके हैं। यहाँ पर मैं आपको चम्मच से भी गाजर को तोड़ के दिखा देती हूँ कि गाजर किस तरह से पका है। ये ओवर कुक नहीं हुआ है, लेकिन चम्मच से काटने पर इजीली कट रहा है। अब हमें गैस को फिर से ऑन कर लेना है और गाजर के इन बड़े बड़े टुकड़ों को बीच बीच में तोड़ते हुए इसे मिक्स करते जाना है। हमें इसमें बाकी का भी मिल्क ऐड कर लेना है। तो मिल्क के मेजरमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप 500 ग्राम गाजर का इस्तेमाल करके हलवा बना रहे हो तो आपको 500 ml मिल्क लेना है। मतलब जितना आप गाजर लेते हो उतना ही मिल्क लेना है। तो 500 ml दूध में से 150 ml दूध हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था और बाकी का 350 ml दूध मैंने अभी ऐड किया है। और एक बात, कोशिश कीजिएगा कि इसमें फुल फैट का मिल्क लिया जाए। पर अगर आप फुल फैट मिल्क इस्तेमाल नहीं करते हैं या तो काऊ मिल्क लेते हैं तो आपको इसमें ऐड करनी होगी मलाई। तो घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो मैंने इसमें इस्तेमाल की है, क्योंकि मैंने गाय का दूध इस्तेमाल किया था। तो जब भी आप बिना खोए का इस्तेमाल करके हलवा बनाए तो ये सिंपल सा रेशियो याद रखना है कि जितना गाजर लिया है उतना ही दूध लेना है। अब ये दूध और गाजर एक साथ पक रहे हैं। हमें गाजर को बीच बीच में छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते रहना है। याद रहे, इसे मैशर से मैश बिल्कुल नहीं करना है। बीच बीच में हिलाते वक्त इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहना है। इस वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम आप रख सकते हैं। इसे कंटिन्यूस मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बीच बीच में ही मिलाते रहे। साथ ही में आप किचन का और भी काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि हमारा सारा दूध रिड्यूस ना हो जाए, और इस प्रोसेस को करने में करीब आधा घंटा लग जाता है।
तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे गाजर और दूध पकते जाएंगे वैसे ही गाजर सॉफ्ट होता जाएगा और आप जब उसे मिलाएंगे तो गाजर अपने आप ही छोटे छोटे चंक्स में टूटता जाएगा। और यकीन मानिए कि जब ये गाजर का हलवा बनकर रेडी होगा तो कोई बता नहीं पाएगा कि इसे गाजर को बिना कद्दूकस किए बनाया है। और अब आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक इसमें रिड्यूस हो चुका है। तो जब इस तरह सारा दूध रिड्यूस हो जाए उसके बाद हमें ऐड करनी होगी इसमें शुगर। तो शुगर का नाप मैं बता दूँ आपको। अगर आप 500 ग्राम गाजर लेते हैं तो उसमें मिनिमम 100 ग्राम शुगर ज़रूर ऐड करें। शुगर का नाप फिक्स नहीं होता है इसमें क्योंकि गाजर की भी अपनी मिठास होती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर लिया है ताकि हलवे में एक अच्छी सी शाइन आ जाए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब सारा दूध रिड्यूस हो जाए उसके बाद ही शुगर ऐड करें। और जब आप शुगर ऐड करते हैं तो हलवे में पानी छूटने लगता है। उस पानी को सिर्फ आपको रिड्यूस करना होता है गैस की फ्लेम को हाई करके। और इस वक्त पानी के गर्म छींटे काफ़ी उछलते हैं, इसलिए यदि कुकर बड़ा हो तो काफ़ी आसानी रहती है। तो पानी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है और अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने की। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स मिला लिए हैं जिसमें काजू, बादाम और किशमिश है और फिर मैंने मिलाया है थोड़ा सा इलायची पाउडर। जब भी आप हलवे में या किसी भी इस तरह की स्वीट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो याद रखें उसे रोस्ट करके ही ऐड करें। आप चाहे तो घी में रोस्ट करें या तो ड्राई रोस्ट करें। तो काजू बादाम को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और फिर उसको टुकड़ों में काटकर इसमें ऐड किया है। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। गैस को कर लेना है बंद और फाइनली हमारा गाजर का हलवा रेडी है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गाजर का हलवा ठंडा पसंद है या गरम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।